वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। हम यहाँ पर जो है आपके स्टाफ नर्स के लिए आपके जो है अलग अलग जो आपके एग्ज़ामिनेशंस हुए हैं, कंडक्ट हुए हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट MCQs की सीरीज़ लाए हैं। लगभग आपके हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 4 वीडियोज़ रहेंगी, 4 पार्ट रहेंगे वीडियो के। ईच वीडियो में हम जो है 25 क्वेश्चन आपके डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है आपके सामने, पल्स प्रेशर इज़ डिफाइन एज। आप साथ में खुद से आंसर करने की सोचें, क्या आंसर हो सकता है उसको अपने मन में ही रखें। देन जब हम अपना करेक्ट आंसर बताएंगे तो तब देखें आपका सही है या गलत है। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए या कहीं कितने गलत हुए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका, पल्स प्रेशर इज़ डिफाइन एज, क्या होता है? अ डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, और अ डिफरेंस बिटवीन आर्टियल एंड वेनस प्रेशर, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडिंग एंड स्पाइन ब्लड प्रेशर, और नन ऑफ दिस। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, अ डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, देन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, द मेन एम ऑफ नर्सिंग केयर प्लान इज असिस्ट मोबिलिटी टू बेड साइज वुड बी, क्या होना चाहिए? परफॉर्म एक्टिव एंड पैसिव रेंज मोशन एक्सरसाइज डेली, प्रमोट इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज़, और बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ दिस। तो आपके हिसाब से क्या आंसर सही है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका बोथ ए एंड बी, परफॉर्म एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज डेली, प्रमोट इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज़। ठीक है, देन हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, द रोल ऑफ नर्स इज कम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट प्लान डिप्रेस्ड पेशेंट वुड एसेंशियली इंक्लूड, ऑप्शन ए प्रिस्क्राइबिंग एंटी डिस्पेरेंट मेडिकेशन, ऑप्शन बी evaluation of medicine condition and course of disease, option C providing physiological support through conjunctive behavior, option D ordering the investigation for patient। तो इसका राइट आंसर है आपके लिए ऑप्शन सी, प्रोवाइडिंग फिजियोलॉजिकल सपोर्ट थ्रू कंजक्टिव बिहेवियर थेरेपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर ले हम यहाँ पर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिवेंटेबल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एक्सेप्ट, सभी जो है वो हॉस्पिटल के द्वारा प्रिवेंटेबल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से, सिर्फ किसको छोड़कर? ऑप्शन ए वेंटिलेटर एसोसिएटेड फिनोमिया, ऑप्शन बी कैथिएटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ऑप्शन सी कैनुला एसोसिएटेड थ्रोम्बोफेलिबाइटिस, ऑप्शन डी ड्रग एसोसिएटेड टॉक्सिसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ड्रग एसोसिएटेड टॉक्सिसिटी। क्वेश्चन नंबर 5 की हम यहाँ पर बात कर लें, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ डायरेक्ट कॉज ऑफ बेड सोर इन पेशेंट, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका डायरेक्ट कॉज नहीं है बेड सोर के लिए? ड्रग रिएक्शन, प्रोलॉन्ग सिटिंग और लाइंग इन सेम पोजीशन, पोर सर्कुलेशन टू इफेक्टेड पार्ट, कांस्टेंट प्रेशर अगेंस्ट द पार्टिकुलर पार्ट। तो ये तो बिल्कुल आपको साफ नज़र आ रहा है। अगर आपका प्रोलॉन्ग सिटिंग होगी, ज़्यादा देर तक एक ही जगह बैठे रहेंगे तो आपको बेड सोर हो सकते हैं। पोर सर्कुलेशन होगा इफेक्टेड पार्ट पे, तब भी बेड सोर्स हो सकते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पड़ता रहेगा एक पार्ट पर, तब भी आपको बेड सोर हो सकते हैं। ड्रग रिएक्शन जो है आपका इसमें राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक है, देन हम बात कर लें आपके क्वेश्चन नंबर 6 की, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ मेजर इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, इनमें से कौन सा जो है वो इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, फॉस्फेट। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है सोडियम इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर लें, हाइपरवेलेमिक कैन रिजल्ट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, हाइपरवेलेमिक किसी एक से काज हो सकता है, सिर्फ किसको छोड़कर बाकी सबसे काज हो सकता है? अर्ली रीनल फेलियर, ऑप्शन बी कंजक्टिव हार्ट फेलियर, ऑप्शन सी डायरिया, ऑप्शन डी एक्सेसिव सोडियम इंजेक्शन। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन सी डायरिया। अर्ली रीनल फेलियर से भी हाइपरवेलेमिक हो सकता है, कंजक्टिव हार्ट फेलियर से भी, एक्सेसिव सोडियम इंजेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर लें यहाँ पर, नर्सिंग मेडिकेशन एरर्स मोस्टली कॉमन ऑब्जर्व्ड इन हॉस्पिटल आर, ऑप्शन ए एरर रिलेटेड रॉन्ग डोसेज एंड इन्फ्यूजन रेट, ऑप्शन बी एरर रिलेटेड रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट, ऑप्शन सी एरर रिलेटेड रॉन्ग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन डी आपसे पूछा गया है एरर रिलेटेड रॉन्ग ड्रग बीइंग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन ए एरर रिलेटेड रॉन्ग डोसेज एंड इन्फ्यूजन रेट राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 की हम यहाँ पर बात कर लें, मोस्ट ऑफ द मेडिकेशन एरर्स ऑकर्स बिकॉज ऑफ फ्लॉ एट विच स्टेज,
ऑप्शन ए प्रिस्क्राइबिंग, ऑप्शन बी ट्रांसपर्सिंग, ऑप्शन सी डिस्पर्सिंग, ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रिस्क्राइबिंग इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। देन क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर लें, विच टर्म इज यूज टू डिनोट नॉर्मल हार्ट रेट इन अ पेशेंट? ट्रैकाकार्डिया, साइनस रिथम, बायाकार्डिया, आयास्टोल। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन बी, साइनस रिथम। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लें हम, रिकॉर्डिंग ऑफ वाइटल साइन ऑफ पेशेंट बाय नर्सिंग प्रोफेशन इज रिक्वायर्ड। ऑप्शन ए टू कीप पेशेंट हैप्पी, ऑप्शन बी टू मॉनिटर प्रोग्रेस एंड डिटेक्ट एनी एडवर्स इवेंट, ऑप्शन सी टू फिल मेडिकल रिपोर्ट, ऑप्शन डी टू हैव डाटा फॉर रिसर्च। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए जो है आपका राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, टू मॉनिटर द प्रोग्रेस एंड डिटेक्ट एनी एडवर्स इवेंट। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात कर लें, अ फीवर इंडिकेट व्हेन बॉडी टेम्परेचर राइज ओवर ओरल टेम्परेचर ऑफ, ऑप्शन ए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन 10 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ऊपर टेम्परेचर होगा तो आपका जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर से राइज कर गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात कर लें, इन अ पेशेंट द फ्लूइड बैलेंस इज इंडिकेट बाय, ऑप्शन ए मॉनिटरिंग ऑफ वेट, ऑप्शन बी फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, ऑप्शन सी इनपुट आउटपुट चार्टिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लें, थीम फॉर दिस ईयर नर्स डे 2022, क्या थीम थी इस ईयर आपकी 2022 के लिए नर्स डे पे? ऑप्शन ए अ वॉइस ऑफ लेड इन्वेस्टिंग इन नर्स एंड रिस्पेक्टिव हाई राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ, ऑप्शन बी वॉइस ऑफ लेड अ विजन ऑफ फ्यूचर हेल्थ केयर, ऑप्शन सी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अ वॉइस टू लेड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात कर लें यहाँ पर, द नर्स डे इज सेलिब्रेट टू कॉमरेट, ऑप्शन ए फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, ऑप्शन बी एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल बर्थ, ऑप्शन सी एनिवर्सरी ऑफ मदर टेरेसा बर्थ, ऑप्शन डी एनिवर्सरी ऑफ डे ओपनिंग फर्स्ट साइंटिफिक नर्सिंग स्कूल। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसको आप मदर ऑफ जो है वो नर्सिंग भी बोलते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लें, द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ गिवन बाय WHO इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन एक्सेप्ट, आपको पता है मेंटल, फिजिकल और सोशल जो है वो WHO की डेफिनेशन में है हेल्थ के लिए, लेकिन जो आपका वोकेशनल है ये वर्ड नहीं है आपकी हेल्थ की डेफिनेशन में, ठीक है। देन है क्वेश्चन नंबर 17, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ कैन बी इफेक्टेड बाय लाइफस्टाइल बिहेवियर एक्सेप्ट, जितनी भी डिजीज़ हैं ये आपके लाइफस्टाइल की वजह से आप पर आती हैं, ह्यूमन बॉडी पर आती हैं। ऑप्शन ए कार्डियोवैस्कुलर, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी टाइप 1 डायबिटिक्स। तो इसमें राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ऑप्शन डी, टाइप 1 डायबिटिस। देन क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लें, हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ डैट कैन बी रेगुलरली प्रैक्टिसाइज्ड बाय नर्स इंक्लूडिंग, ऑप्शन ए मोटिवेटिंग पेशेंट फॉर हेल्थी लाइफस्टाइल बिहेवियर, ऑप्शन बी रेगुलर फिजियोलॉजिकल काउंसलिंग ऑफ पेशेंट, ऑप्शन सी काउंसलिंग ऑफ फैमिली मेम्बर और ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। देन हम बात कर लें आपके क्वेश्चन नंबर 19 की, द यूरिनरी आउटपुट ऑफ पेशेंट इज बेस्ट इंडिकेटर ऑफ, ऑप्शन ए सर्विसिटी ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ऑप्शन बी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑप्शन सी स्टेटस ऑफ किडनी फंक्शन, ऑप्शन डी स्टेटस ऑफ मेडिकेशन। तो इसमें तो आपको बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, स्टेटस ऑफ किडनी फंक्शन पता चलता है अगर पेशेंट की यूरिनरी आउटपुट बेस्ट इंडिकेटर होती है एक, ठीक है, ताकि किडनी जो है अच्छे से काम कर रही है। देन क्वेश्चन नंबर 20, द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन पेशेंट कैन बी ईजिली असेस्ड बाय, ठीक है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किसके द्वारा इजीली असेस्ड होता है? ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी पल्स रेट, ऑप्शन सी यूरिन आउटपुट और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द दिस। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द दिस। क्वेश्चन नंबर 21 की हम यहाँ पर बात कर लें आपके सामने, यूजिंग ग्लव्स इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट केयर एक्टिविटी, ऑप्शन ए मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी पेरिनियल केयर आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ऑप्शन सी फिजियोथेरेपी, ऑप्शन डी रिकॉर्डिंग वाइटल्स। तो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए जो है आपका राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, पेरिनियल केयर आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट इज़ एनीवेयर बिटवीन, कितनी होनी चाहिए? 0.5 to 1.5 ml kg per hour, 0.1 to 0.5 ml, 1
0.0 to 5.0 ml, 1.5 to 5 ml kg/h। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, 0.5 to 1.5 ml kg/h। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ माइक्रोन्यूट्रेंट। माइक्रोन्यूट्रेंट कौन सा नहीं है इनमें से? क्या विटामिन ए, जिंक, प्रोटीन और विटामिन सी। तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटीन जो है वो आपका माइक्रोन्यूट्रेंट में नहीं आता। देन हम बात कर लें आपके क्वेश्चन नंबर 24 की, अमंगस्ट फैट द कैटेगरी दैट शुड मिनिमली कंज्यूम्ड फॉर अ हेल्थ बॉडी केयर। ऑप्शन ए मोनोसैचुरेटेड फैट, ऑप्शन बी पॉली अनसैचुरेटेड फैट, सी सैचुरेटेड फैट और नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सैचुरेटेड फैट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, अमंगस्ट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ यूरिन आउटपुट। 30 ounce, 1 cup, 300 ml और 1 क्वार्टर। तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आपका राइट आंसर है 300 ml। तो ये थे हमारी MCQ सीरीज़ फॉर नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स के लिए जो आपका एग्जामिनेशन आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट है, इसके जो आने वाले 3 या 4 पार्ट और मिलेंगे। 100 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। 25 के हम क्वेश्चंस की MCQs की वीडियोस लाएंगे और 4 पार्ट होंगे आपके पास। आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे, लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। थैंक यू सो मच।